5 सिपारी लेना है, 5 सिपारी लेना है, गोल वाले, छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं। सिपारी 2 प्रकार की आती है, एक बड़ी और छोटी। तो छोटी वाली 5 सिपारी लेना है, और जिस अमुख कार्य के लिए आप करने के लिए इच्छा रख रहे हैं, राजनीति में जाने के लिए या IAS IPS के लिए, तो एक तो अपने पूर्वज का नाम लेना है, जो आपके पूर्वज हों। द्वितीय माता सरस्वती का स्मरण करना है। तृतीय श्री गणेश का। चौथा अपनी आत्म शक्ति का। और 5वां श्री पंडोकर सका के 5 सिपाही लेकर के उसमें हल्का सा कलावा, पीले चावल, लाल कपड़ा और अपनी इच्छा अनुसार आपकी शिक्षा के अनुसार शिक्षा की डेट और आपके संबंधित विभाग की ओवरेज तारीख के मध्य बीच की, जो आप उस दौरान परीक्षा देने योग्य बन रहे हैं, आप वहां पर उतने समय का मन में संकल्प लें। और साथ ही राजनेता के लिए यह है कि वही 5 चीज पलटवार हो जाएंगी। वशीकरण, सर्ववशीकरण, आपके मोहिनी रूपी चेहरे से आकर्षित और आपके वाक्य सिद्धि, वाक्य शब्दों पर लोग मोहित हो जाएंगे। ये ऐसी विधा है, मात्र इसमें 2 अक्षर का मंत्र बोलना है, ओम धम धम फट कुरु फट कुरु फट स्वाहा। इतना सा बोल करके अपने गाड़ी में लटका लीजिए। जहां जहां गाड़ी जाएगी और जहां तुम्हारा भाषण होगा, लोग भौचक्क हो जाएंगे, क्या व्यक्ति आया। लेकिन वोट तो ये सिपाही नहीं डालेंगे। तो शब्द चयन को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही इसके लिए परमात्मा पंडोकर सरकार की चौखट पर सिद्ध करना पड़ेगा। और समाज में कार्य करिएगा, और आपका चुनाव सफलता पक्ष में ना हो तो पंडोकर सरकार का नाम बदल देना। हमने इसमें कौन कौन चीजें मिक्स की हैं? कर्म, धर्म और मरम, पढ़ाई, शिक्षा। कर्म मेहनती, संघर्षशील कहा भी जाता है, लगनशील, कर्मठ, जुझारू। एक तब लिखा जाता है तब इतना करना आता हो, इतना सहन करना आता हो, झेलना आता हो। झेलना जानते हो? कोई गालियां भी दे तो क्या, झड़ाओ और चले जाओ, आगे बढ़ो। और तुमने जैसे गालियां मिली हो, तुमने जवाब दिया, और रात भर में तुम्हारा सोपड़ा साहब, जो तुमने 15 दिन मेहनत की, वो रात भर में तुम्हारी वोट खत्म। समझ रहे हो? ऐसा होता कि नहीं होता? और नेता तो चाहते ही, दूसरा नेता भी यही करता। जब हम टोटका बताएंगे तो जो उपाय बता रहे हैं वो भी सुन रहा है। वो चाहे पंडोकर सरकार चेला हो या दुनिया का किसी का हो, वो भी यही करेगा। तो इसलिए ये बता तो दिया है, इसके लिए पूजपाठ गुरुदेव भगवान का आके दर्शन करो, हनुमान जी पंडोकर सरकार का, और यहां से कान में चक्रव्यूह की रणनीति ले जाना। ऐसा नहीं बन गया तुमने कहा क्या करने, फालतू पैसे जाए गुरुजी को दर्शन देने। बता तो दिया, सफलता मिल जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन तुम्हारे विरोधी ने भी सुन लिया यहां से, वो भी यही करेगा, क्योंकि पंडोकर सरकार ने बताया। जीतना तो सभी को है ना। तो पांडव भी सुन रहे थे और कौरव भी सुन रहे थे। शिक्षा, पढ़ाई गुरुकुल में जब गुरु द्रोण दोनों पक्ष को पढ़ा रहे थे, राजपुत्रों को और राजवंशकों को, तो कौरव पांडव भी पढ़ रहे थे। लेकिन पांडव लोग मरम जानने के लिए गुप्त पूछते थे, और दुर्योधन समझता था कि जो पढ़ा दिया वही तो पढ़ाया है, वही अर्जुन जानता है, वही मैं जानता हूं, होने दो युद्ध, अभी देखता हूं। वो भी गुरु द्रोण के शिष्य है, हम भी हैं। लेकिन अर्जुन के पास एक्स्ट्रा था कि पूछने के पढ़ाई के दौरान जब चौक पे हमारे यहां लिखाया जाता था पहले बोर्ड पर, तो चतुर बच्चे जो हुआ करते थे वो कहते सर लिख लिया, सर कहते मिटार दें। सब लोगों ने कहा हाँ मिटार दो, क्योंकि ये इसने जो देखा वो हमने देखा, तो मिटार दिया।
लेकिन वो चतुर बच्चा होता था, वो सीधे अपने सर के कमरे में जाता था, सर तीसरी लाइन समझ में नहीं आई। बाहर तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन तीसरी कहेंगे तो पूरा ही समझाना पड़ेगा। तो वो समझ गया, और जो बच्चा संगे में था उसने कहा जो उसने पढ़ा सो हमने पढ़ा, परीक्षा होगी तो नंबर कैसे अलग अलग आएंगे। अलग अलग नंबर तब इसलिए आते हैं क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं रहा, उसने कोचिंग भी ली है, प्राइवेट कोचिंग, घर जाकर के, यानी अपने सर से जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यदि उनसे ही कोचिंग मिल जाए तो वो बच्चा विद्यालय का टॉप होगा। इसलिए अर्जुन पर विश्वास था, गुरु द्रोण को, कि इसके पास जो विद्या है वो किसी के पास नहीं, इसलिए गुरु द्रोण ने कह दिया तुम जैसा कोई दूसरा धनोधर नहीं, आशीर्वाद है। तो हमने उपाय तो बता दिया आपको कि कर लेना, लेकिन भैया पंडोकर सरकार के आप यदि परम भक्त हो और पंडोकर सरकार के नाम का आपने संकल्प लिया है, विधि स्वीकार की है, तो एक बार पंडोकर सरकार की चौखट पर से रख जाना और कान में मंत्र ले जाना मरम रूपी कि तुम्हें करना क्या है, वो तो यहीं से मिलेगा। अपना नुकसान क्यों करूं बताओ, क्यों बताऊं यहां से, फिर पंडोकर धाम क्यों आएंगे लोग? आओगे आप लोग, मैं यहीं से बता दूंगा। तो आपके पर्चे हम यहीं से फैक्स कर देते तो पंडोकर में किसको टाइम है कि 5 दिन 10 दिन धक्का खाएं। और जब इतना थोड़ी सी मिठाई पहुंचा दी तो अब भक्ते भक्ते लालच में यहां खड़े हो कि आप कहीं बड़ी मिठाई आ जाए, इसीलिए तो खड़े हो यहां। बोलो सही सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज का प्रसंग है ज्ञान वर्धक। ज्ञान वर्धक आपको ज्ञान का संचार करने की टॉर्च की रोशनी, यानी दीपक की रोशनी। वास्तविक तो ग्रंथों का सार लेना है, ग्रंथों का मर्म जानना है, तो व्यासों के शरण में बैठे और उनके अच्छे दृष्टांत, अच्छी कथा और अच्छे विद्वान से आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। जो मैंने समझा वो मैंने आपको बता दिया।